वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वर्ष 2021 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के नाम से एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें ये अगला कड़ी है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। किस देश से है? अमेरिका से संबंधित है। आइए, अमेरिका का अगर बात आया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है अभी? तो तरनजीत सिंह संधू है। तरनजीत सिंह संधू के पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला थे। हर्षवर्धन श्रृंगला थे। दोस्तों, ये जो एम्बेसडर हैं, हमारे राजदूत हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसलिए अमेरिका का ही नहीं, और भी देश का, जैसे चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब का राजदूत भी हमको याद रखना होगा। ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारत को यूएन की किस काउंसिल का सदस्य चुना गया है, जिसका कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा? तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है। दोस्तों, यूएन के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पर शो कर रहा है, उस पर क्लिक करें और सीधा आप यूएन से संबंधित वीडियो को देखें। और उससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप अगर उसको देख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को। रणजीत सिंह दिसाले। दोस्तों, रणजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड से 2020 में सम्मानित किए गए थे। इन्हें क्या मिला है 2020 में? ग्लोबल टीचर अवार्ड। रणजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले हैं। वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आइए चौथा प्रश्न है हमारा, अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे। उस यान का नाम क्या था? तो न्यू शेफर्ड है। उस यान का नाम क्या है? न्यू शेफर्ड है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू और ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे। उस यान का नाम क्या है? न्यू शेफर्ड है। तो अमेजन के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? ये तो आपने जाना, जेफ बेजोस है। और इसकी स्थापना कब हुआ था अमेजन का? 5 जुलाई 1994 को अमेजन का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से किन 2 योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है? तो देश के सभी राज्यों में 18 पार युवाओं को मुफ्त कोविड टीका, एवं दूसरा है दीपावली तक निःशुल्क अनाज। ये 2 योजनाओं को शुरुआत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 21 जून से की है। तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 प्रोजेक्ट को। विश्व पर्यावरण दिवस की बात आई है, अभी हाल ही में 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस का जो मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। आइए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न पर चलते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से आज आयकर विभाग का नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है, वो क्या है? यानी आयकर विभाग जो है, आयकर विभाग के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय ने। उस पोर्टल का नाम क्या है? http://www.incometax.gov.in इस पोर्टल का नाम है। तो आइए वित्त मंत्रालय की बात आई है, तो वित्त मंत्रालय, हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है अभी? तो निर्मला सीतारामन। वित्त मंत्रालय किसके पास अभी? निर्मला सीतारामन के पास है। 8वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम देश जहां सौर ऊर्जा संचालित बिटकॉइन माइनिंग सुविधा प्रारंभ की गई है, वो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको आप देखेंगे।
आइए अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न है हमारा, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरू किया है किसने? नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरू किया है कौन सा राज्य ने? तो केरल सरकार ने नॉलेज मिशन शुरू किया है। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन कौन सा राज्य शुरू किया है? केरल सरकार। बात आई है केरल की, तो केरल से कुछ हम बात कर लेते हैं, केरल से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम है। केरल की कहाँ है राजधानी? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। यहाँ का राज्यपाल कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन है। केरल का सीट की अगर बात करें राज्यसभा में तो कितना है? 9 सीट है। लोकसभा में 20 सीट है। केरल भारत के दक्षिण भारत सीमा पर है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित एक राज्य है। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है। पूछेगा आपसे कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरला ही जो है सबसे अधिक लिटरेसी रेट में आगे है। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरला में हैं। केरल राज्य का उत्सव त्यौहार कौन सा है? तो ओणम है। प्रमुख हिंदू त्यौहार में विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिया आदि जो है यहाँ का उत्सव है, प्रमुख हिंदू उत्सव है। केरल को ईश्वर का अपना घर के नाम से भी पुकारा जाता है। ईश्वर का अपना घर किसको पुकारा जाता है? केरल को। केरल का लिंगानुपात क्या है अभी? तो 1084 1084 केरल का लिंगानुपात है। तो इससे हमको केरल के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपका नॉलेज धीरे धीरे हमारे चैनल पर आने से बढ़ रहा होगा। और हम ये सोचते हैं कि हम जिस तरह से पढ़ करके सफल हुए हैं, आज अगर आप उसी तरह से पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। कोई भी आपको नौकरी लेने से नहीं रोकेगा। तो इस बार 2021 आपके नाम। आइए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद। कौन चुने गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद चुने गए हैं। अगर 75वां का बात करता है तो 75वां का कौन है हमारा अभी? तो 75वां का था मजितो बिनीतो हमारा 75वें के थे। मजितो बिनीतो। मैंने फिर से बोला कि महासभा की चर्चा आई है, तो महासभा आप आई बटन पे क्लिक कर करके आप जा करके देख सकते हैं। यूनो पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको देख लेते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत सहयोग मिलेगा आने वाला आगामी परीक्षा में। उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में और नहीं पूछेगा कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।